हेलो बच्चों, मैं आप लोग को शहीद बकरी कहानी पहले रीडिंग करके सुना चुकी हूँ। आज हम लोग उसका प्रश्नोत्तर करेंगे। आप लोग को याद ही होगा, शहीद बकरी में एक भेड़िए की धूर्तता की कहानी है, जिसमें बकरियाँ एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराने पहाड़ पर जाया करता था और भेड़िया अक्सर उसका शिकार कर लिया करता था। इस वजह से चरवाहा अपने बकरियों को ले जाना वहाँ बंद कर देता है और उसे बाड़े में ही बांधे रखता है। उन बकरियों के झुंड में एक युवा बकरी को यह कैद की ज़िंदगी पसंद नहीं आती है। वह अक्सर सोचती है कि इस तरह कैद में रहकर क्या होगा। भेड़ियों को तो हमारे खून का लत लग चुका है, हमारे खून उसके मुंह का स्वाद बन चुका है। वो उसे कभी भी जब भूख लगेगी वो पहाड़ से उतरकर हमारे बाड़े में भी कूद सकता है। ये सोचते सोचते एक दिन युवा बकरी निकल जाती है, उस बाड़े से भाग जाती है और पहाड़ पे पूरे दिन इधर उधर कूदती है, फांदती है, विचरण करती है। और शाम को जब वो वापस आने लगती है तो वो भेड़िया उसे दिखाई देता है और दोनों के बीच फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें बकरी बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती है और भेड़िए पे बहुत ज़ोर से टक्कर मारती है। भेड़िया अगर नहीं संभल पाता तो वो सीधे गड्ढे में जा गिरता। भेड़िए की ज़िंदगी में यह पहला अवसर था कि वह बिल्कुल ही दुविधा भरी स्थिति में आ गया कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो संभल पाता कि इसके पहले फिर से वो बकरी उसके सीने में ज़ोर से सींग मारती है, जिससे वह लहूलुहान भी हो जाता है और तेज चीख उसके मुंह से निकलती है। लेकिन भेड़िया भी डटा रहा। वो सोचा कि मैं अपने से कमज़ोर पशु से कैसे हार मान सकता हूँ। वह भी पूरा साहस बटोरकर बकरी पर झपटा और इस तरीके से बकरी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक पेड़ पर बैठे हुए तोता और मैना उन दोनों के लड़ाई को देख रहे थे और अपने सामने बकरी को मरता हुआ भी उन लोगों ने देखा। तो पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मैने से पूछा कि भेड़ियों से लड़कर भला बकरी को क्या मिला। वो समझ नहीं पाई कि भेड़िए से लड़कर बकरी को क्या मिला। वो तो कमज़ोर था और भेड़िए से हार ही जाना था। तो मैना ने उसे बताया कि वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़ियों को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरे पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और उसके सिर के घाव सर कर उसे मरने के लिए बाध्य कर देंगे। मैंने ने तोते को यह भी बोला कि बकरियों के साथी उस युवा बकरी की भावनाओं को समझते तो छिपने के बजाय एक साथ उस पर वार करते तो आज जीवित नहीं रहता। भेड़िया जीवित नहीं रहता और उसे भी बाड़े में कैद कर जीवन जीने पे मजबूर नहीं होना पड़ता। ये थी कहानी शहीद बकरी। अब हम इसका प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। बकरियां किसके कारण कम हो रही थी? भेड़िए
के, शेर के या कुत्ते के? तो बकरियां भेड़िए के कारण कम हो रही थी, तो भेड़िए पर टिक लगाएंगे। बाड़े में रहना किसे पसंद नहीं आया? मैना को, युवा बकरी को, चरवाहे को? सही उत्तर है युवा बकरी को। पेड़ पर कौन कौन बैठे थे? कोयल कौआ, तोता मैना, कोई भी नहीं। तो पेड़ पे तोता मैना बैठे हुए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर लिखिए। चरवाहे ने बकरियां चराना क्यों बंद कर दिया था? इसका उत्तर है भेड़िए की धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने बकरियां चराना बंद कर दिया था। पर्वत को देखते हुए युवा बकरी क्या सोच रही थी? दूसरा प्रश्न है, पर्वत को देखते हुए युवा बकरी क्या सोच रही थी? इसका उत्तर है पर्वत को देखते हुए युवा बकरी सोचती रहती थी कि अत्याचारी से तो कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकती है। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बारे में भी कूद सकता है। तीसरा प्रश्न है, युवा बकरी अकेली पहाड़ पर क्यों गई और वह दिन भर क्या करती रही? इसका उत्तर है युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून, भेड़िए की छटपटाहट और लालसा को देखना चाहती थी। और वहाँ दिन भर क्या करती रही? तो युवा बकरी पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, कूदती, फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। अगला प्रश्न है, किस कारण भेड़िया कर्तव्य विमुख हो गया था? तो उत्तर है भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था जब वह अपने से कमजोर जानवर से मात खा गया, इसलिए वह कर्तव्य विमुख हो गया था। अंतिम प्रश्न है, मैना ने तोते की बात का क्या जवाब दिया? तो उत्तर है मैना ने तोते की बात का जवाब दिया कि भेड़िए के साथ वही हुआ जो अत्याचारी का सामना करने वाले पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी। भेड़िया भी अब दूसरे पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भेड़िए की धूर्तता के कारण चरवाहे ने पहाड़ पर बकरियां चराना बंद कर दिया। ख है, युवा बकरी देखना चाहती थी कि वह किस तरह छटपटाता है। भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? यहाँ मिला लिखेंगे। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। गीदड़ की धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने बकरियां चराना बंद कर दिया। ये असत्य है, गीदड़ नहीं था, वो भेड़िया था। युवा बकरी को बाड़े में रहना पसंद नहीं आया, ये सत्य है। युवा बकरी के दांत में फंसी मछली देखना चाहती थी। युवा बकरी भेड़िए के दांत में फंसी मछली देखना चाहती थी, यह असत्य है। भेड़िया बकरी के पैने सींग से घायल हो गया, ये सत्य है। युवा बकरी भेड़िए से लड़ते लड़ते ढेर हो गई, ये भी सत्य है। ये थी कहानी युवा बकरी और उसके प्रश्नोत्तर।
उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू।